हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो ये बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, उसका आज हम करने जा रहे हैं ये वाला लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी। मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी और पूरा लेसन जो है उसको भी आपको अच्छे से समझाऊंगी कि डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, क्योंकि आपको कई बार बोलना भी नहीं आता उन वर्ड्स को कि किस तरह से ठीक से उनको बोलना है, वो मैं आपको सारा बताऊंगी। तो मेरे को ये लग रहा है कि लेसन स्टार्ट करने से पहले ना हम पहले वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स मैं करा देती हूँ और न्यू वर्ड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आएंगे इस चैप्टर में, जो मैं आपको रीडिंग करते करते ही बता दूंगी। तो सबसे पहले ये वाले न्यू वर्ड्स हैं, ये कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन हिंदी, मतलब इंग्लिश में भी मैंने इनके मीनिंग लिखे और हिंदी में भी, आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर पाओ। फर्स्ट वर्ड है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख। जो 10 लाख होते हैं उसको 1 मिलियन बनता है 10 लाख से, ठीक है। आई होप आपको पता है कि 10 लाख कैसे लिखते हैं। जैसे ये है ना, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 10,000, ये कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 बिंदु लगते हैं तो 1 लाख बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि 10 लाख होता है 1 मिलियन, ठीक है। आगे है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फ्लाउंडरिंग, ठीक है। फ्लाउंडरिंग का मतलब संघर्ष, स्ट्रगल। मेशेस। मेशेस का मतलब होता है नेटवर्क, जाल, मतलब एक पूरा जैसे जाल बुन दिया जाता है किसी भी चीज से, किसी धागे से या फिर जैसे तार से, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। हॉल। हॉल का मतलब होता है कैच, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राप्त वस्तु या फिर जाल में फंसी हुई मछलियों की राशि, ये भी है इसका मतलब, ठीक है। हॉल जैसे कैच का मतलब ये होता है, हम कहते हैं ना कि ओके लाइक द टाइगर हैड ए गुड कैच टुडे, ठीक है। अगर उसको एक अच्छा सा कोई जानवर मिल गया खाने के लिए तो मतलब उसका कैच है वो, ठीक है। कंटेंटेड। कंटेंटेड होता है संतुष्ट हिंदी में और सेटिस्फाइड इंग्लिश में। स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छप छप, जैसे स्प्लैश करके चलना, सपोज पानी में चलना तो उसको बोलते हैं स्प्लैटरिंग, छप छप करना, ठीक है। एम्प्टीड। एम्प्टीड जो है उसका हिंदी में मतलब होता है खाली करना और इंग्लिश में रिमूव्ड। रिगल्ड। इसको देखो W से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन W जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, तो इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना, रिगल्ड। रिगल्ड का मतलब होता है छुटकारा हिंदी में, और इंग्लिश में होता है इसका मीनिंग मूव्ड या फिर ट्विस्टेड। अब आप लेसन रीड करोगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। वार्निंग लास्ट वर्ड था वर्ड मीनिंग में। वार्निंग का मतलब होता है हिंदी में चेतावनी और इंग्लिश में नोटिस। आई होप आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जब लेसन रीड करोगे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब लेसन की रीडिंग। ये देखिए लेसन में अ लिटिल फिश स्टोरी। अ लिटिल मतलब छोटी, एक छोटी सी फिश स्टोरी। स्टोरी आपको पता है कहानी, ठीक है, एक छोटी सी मछली की कहानी। देयर आर ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। कहते हैं कि बहुत बहुत लाखों, मैनी मिलियन मतलब एक ही मिलियन 10 लाख है, तो मैनी मिलियन मतलब बहुत सारे लाखों, बहुत लाखों, ठीक है। बहुत लाखों जो है वो फिश होती हैं। फिश का ना प्लूरल भी फिश होता है, जैसे कैट का प्लूरल कैट्स होता है, टाइगर का टाइगर्स होता है, फिश का फिश ही होता है, ठीक है। सो देयर आर ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज। जो समुद्रों में, सीज मतलब समुद्र, हर तरह के बहुत समुद्रों जो होते हैं उनमें बहुत लाखों फिशेज होते हैं, ठीक है, लाखों होते हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। बट ये वाली स्टोरी है एक फिश के बारे में, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और वो भी एट दैट मतलब, और वो भी एक बहुत ही छोटी फिश के बारे में। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। वो कहते हैं कि हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब वो राइटर जो लिख रहा है वो बता रहा है कि जो ये लिटिल फिश जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी हम स्टोरी बताने जा रहे हैं, उसके पास सब कुछ था सीज में, समुद्र में जहां वो रहती थी। टू मेक हिम कंटेंटेड, उसको अपने संतुष्ट रखने के लिए उसके पास बहुत सब कुछ था ताकि वो खुश रहे। बट का मतलब होता है परंतु ही वॉज नॉट हैप्पी, बट वो हैप्पी नहीं थी। बट वो हैप्पी मतलब फिश हैप्पी नहीं थी। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। यू विल लाफ मतलब आप हंसोगे, लाफ का मतलब हंसना, आप हंसोगे वेन मतलब जब, आई टेल यू जब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों खुश नहीं थी या नहीं था, ठीक है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो जो मछली है वो अनहैप्पी इसीलिए थी, अनहैप्पी मतलब ना खुश, मतलब खुश नहीं थी। हैप्पी का मतलब खुश होता है, अनहैप्पी का मतलब नहीं।
बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो मछली है मतलब ये ही फिश था, है ना, ही, जैसे कि फिश में भी ही और शी होता है ना, तो ये मछली जो है बिकॉज वो बहुत छोटा था, वो जो मछली है वो बहुत ज्यादा छोटा था, तो उसको अपना छोटा जो हाइट है पसंद नहीं आती थी. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगैन. ओवर एंड ओवर अगैन मतलब बार बार, ही वुड से मतलब वो कहता था, वो क्या कहता था, इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, कि फिश का एक कण होना मतलब इतना स्मॉल फिश होना भी बहुत मुश्किल है. यहाँ पर हार्ड का मतलब ये नहीं है कि हार्ड कोई सरफेस, जैसे पेंसिल हार्ड है या हार्ड सरफेस हो गया, वो नहीं. हार्ड मतलब यहाँ पर है डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, मतलब बहुत मुश्किल है एक छोटी मछली होना. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगैन, वो बार बार कहता था. इफ आई वर ओनली लार्जर, इफ आई वर कब होता है, जब होता है काश, काश में थोड़ा सा बड़ा होता, काश में बड़ा होता. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश हो सकता था, ठीक है, हैप्पियर मतलब मैं खुश होता, बहुत ज्यादा खुश होता, और भी ज्यादा खुश होता. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और उसने वो ये सब इतनी बारी कहता था कि, दैट का मतलब होता है की का को छोटी की मात्रा, दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. अब यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई फिश है. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, ये फिश बोल रही है ना या बोल रहा है, एंड सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड. यहाँ पर आई कौन सा, आई है मतलब राइटर जिसने ये स्टोरी लिखी है. वो कौन है, वो देखिए राइटर का नाम क्या है, इनोस बी कॉम्स्टॉक, ठीक है. तो कॉम्स्टॉक जो है ये, ही वॉज ए पेंटर, ही वॉज ए राइटर, ठीक है, पेंटर और राइटर दोनों है. तो जो कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि वो इतनी बारी कहता था वो फिश जो है इस चीज को, कि मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूं कि वो बिलीव करता था इस बात को कि मैं छोटा हूं तो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, बिकॉज मैं जो छोटा हूं. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग, no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. देखो वन लाइन है ये पूरी, आपको समझाने की ट्राई करती हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगी. वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद मतलब साथ में, विद द रेस्ट ऑफ द स्कूल, रेस्ट मतलब बाकी, स्कूल यहाँ पर वो नहीं है जिस स्कूल में आप जाते हो, यहाँ पे मतलब है झुंड. आपको पता है स्कूल ऑफ फिश, आई होप आप लोगों ने वो जो कलेक्टिव नाउन्स रीड करे होंगे, जैसे कि ये होता है ना ऐसे, जैसे अ स्कूल, ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, मछलियों के झुंड को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. जिस तरह से अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ये तो आपको पता होगा, फूलों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. जो प्लेयर्स की टीम होती है उसको क्या बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स. तो ये जो टीम है, ये बंच है और ये स्कूल है, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन्स है. तो जब वो रेस्ट ऑफ हिज स्कूल और बाकी झुंड के साथ जब वो एक बारी तैर रहा था, एंड थिंकिंग और सोच रहा था, नो डाउट मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो क्या सोच रहा था, अपनी हाइट के बारे में कि मैं छोटा क्यों हूं. हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, और वो ये सोच रहा था, जबकि वो राइटर कहता कोई डाउट नहीं था, वो क्या सोच रहा था कि लार्जर फिश जो है वो कितनी थैंकफुल होगी गॉड की, कि भाई मेरे को अच्छा बनाया आपने, मेरी हाइट अच्छी बनाई, देन ही, उसके बजाय, मतलब वो छोटी हाइट का है. उसको लग रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कितनी थैंकफुल होंगी गॉड की कि उनको बड़ा बनाया. वेन सडनली, जबकि एकदम से, सडनली मतलब अचानक, ठीक है, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक. सडनली विद नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के, they found themselves in the meshes of a great net. they found themselves मतलब सारे फिश जो तैर रही थी, पूरा स्कूल ऑफ फिश, उन्होंने किस में पाया अपने आप को, एक ग्रेट नेट में, एक जाल में पाया. meshes क्या होता है, नेटवर्क, मतलब जाल का नेटवर्क. ये देखो, ये जैसे क्या होता है, ये जाल है ना, ये नेट, पूरे को क्या बोलते हैं, नेट. और ये जैसे क्या, नेटवर्क है, सारा तारों का नेटवर्क है ना, तारों का नेटवर्क है जाल का. तो नेटवर्क में पाया अपने आप को, एक जाल के नेटवर्क में पाया. क्या हुआ था, मछुआरा आया होगा, उसने अपना जाल फेंका होगा और उसमें वो फंस गई. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ वाटर इनटू द सनलाइट. ठीक है, इतना बताती हूँ, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, आपको हाफ ऑफ करके ये वाला बता देती हूँ.
देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है ना, फ्लाउंडरिंग का मतलब क्या है, बताया था ना, संघर्ष, स्ट्रगल। सो देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग, बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। नेचुरली जब मछलियां फंस जाएंगी उसमें तो वो रोएंगी, चिल्लाएंगी, संघर्ष करेंगी ना बाहर निकलने के लिए, है ना, कोशिश करेंगी। संघर्ष का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश करना। एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग भी बताया था आपको क्या होता है, स्प्लैटरिंग, छप छप। और नेचुरली छप छप करेंगी, छप छप जैसे पानी में आप लोग ऐसे पानी में करते हो, ठीक है। स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ वाटर इनटू द सनलाइट। एज मतलब जब नेट को बाहर निकाल लिया गया पानी से बाहर। नेचुरली जब मछुआरे ने देखा कि मछलियां फंस गई हैं तो वो नेट को बाहर निकालते ही हैं, इनटू द सनलाइट, और सनलाइट में निकाल लिया मतलब ऊपर, पानी के ऊपर निकाल लिया। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, जैसे ही वहां पे सनलाइट में लेकर आया, मतलब ऊपर पानी से ऊपर लेकर आए मछुआरा उसको, तो जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टिड इनटू द बोट। और क्या करते हैं फिर वो मछुआरे, बोट में होते हैं ना ऑलवेज, है ना, तो वो किश्ती में होते हैं जब आते हैं वहां पर मछलियों को पकड़ने के लिए। और जब जो वो वाला हॉल, हॉल का मतलब होता है कैच, मतलब जो प्राप्त वस्तु, प्राप्त वस्तु क्या थी, ये सारी मछलियां थी, ठीक है। तो जो मछलियां थी उनको मैंने आपको बताया भी है यहाँ पर, कैच को ये भी बोलते हैं जाल में फंसी हुई मछलियों की राशि। जो मछलियां थी जाल में फंसी हुई, उनको जब क्या कर रहे थे वो एम्प्टेड इनटू द बोट, फिर बोट में वो एम्प्टी करते थे पूरे का पूरा, ये जो होता है ना नेट में से निकाल कर क्या करते हैं, बोट में डाल देते हैं, और फिर नेट को पानी में डालते हैं और मछलियों के लिए। तो जब वो एम्प्टी कर रहे थे बोट में मछलियों को, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश। और क्या किया, जो स्मॉलेस्ट फिश थी, जो रोती रहती थी मैं छोटी हूं, मैं छोटी हूं, मैं छोटी हूं, उसने क्या किया, रिगल्ड थ्रू द मैश। वो क्या किया उसने, वो वहां से छूट गई, रिगल्ड थ्रू द मैश। इससे मैश से क्या हुआ, जो जाल बना हुआ था इससे वो निकल गई, स्लिप हो गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। और कहां चली गई वो, जो सी का कूल क्लियर वाटर था उसमें स्लिप बैक कर गई, मतलब दोबारा से पानी में स्लिप कर गई उसमें से, क्योंकि इतनी छोटी थी ना वो, और जाल जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा होल्स तो होते ही हैं, तो उसमें से निकल कर वो चली गई पानी के अंदर। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लगा, है ना, कितना अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, छोटी मछली को, है ना। He swam here and there and everywhere। और वो स्वयं का क्या मतलब होता है, तैरती, मतलब तैरा उसने, तैरी वो, कहाँ, यहाँ वहां हर जगह। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और बाकी फिश जो उस सागर में थी, जो उसको बहुत अच्छे से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब, और जो उसको बहुत देर से जानती थी, पूरी लाइफ उसको जानती थी, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट he wished to be anything but a little fish। तो क्या उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सुना उसको ये कहते हुए कि भाई वो कुछ और बनना चाहती है। he wished to be anything but a little fish, कि मैं लिटिल फिश बनना चाहती हूँ, उसका ये मतलब है कि उसने कहा कि मैं और कुछ नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ लिटिल फिश ही बनना चाहता हूँ, लिटिल फिश बनना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि उसमें वो पकड़ा नहीं जाएगा जब मछुआरे उसको पकड़ने आएंगे। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। वर्ड मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिए हैं, और जितने दूसरे वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं जो मुझे लग रहा था कि आपको आने चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। और ये वाला वीडियो जो है ये मेड फॉर किड्स में जाएगा, और आप इसके नीचे कमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप या तो मुझे मेल कर देना। मैंने आपको बहुत सारी आगे वीडियोस में, पहली वाली वीडियोस में अपना मेल आईडी या नीचे भी इस वीडियो के लिख दूंगी, और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इससे पिछले वाली वीडियो में भी दिया मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर। तो वो वाला व्हाट्सएप चलो दोबारा से बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर अपना ये है 7380000878। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना या वॉइस मैसेज कर देना, फोन नहीं करना, इस पे मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। लाइक के बटन को प्रेस कर देना, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। शेयर कर लेना आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो लगता है इससे बेनिफिट हो पाएंगे,
क्योंकि आप सबको पता है कि विद्या बांटने से ज्यादा आती है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।